हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एम इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में डिटेल्स जानकारी। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। गाइज हम लोग जानने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, T for tense, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। यस गाइस, तो हम पूरे डिटेल्स जानकारी आज जानने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सबसे पहले आपको बात करते हैं, हम कोई भी काम रोज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है या इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस गाइस, तो इंडेफिनिट मतलब जो भी काम हम प्रेजेंट में सिंपल में साधारण तरीके से करते हैं सुबह से शाम तक। जैसे आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है इत्यादि लगा रहता है, और पास्ट में ता था, ती थी और ते थे। इसके साथ या, ई और ए का मात्रा लगा रहता है। यस गाइस, और फ्यूचर में सिंपल गा, गे और गी लगा रहता है वाक्य के क्रिया के अंत में। यस गाइस, जो एक्शन होता है उसके अंत में, जैसे पढ़ना तो लिखा रहेगा उसमें होता है पढ़ता। जैसे मैं सुबह में उठता हूँ, मैं अपना मुंह धोता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और पास्ट में जो सुबह से लेकर कल शाम तक किए थे, जैसे मैं कल सुबह में उठा था, उसके बाद मैं अपना मुंह धोया था, फिर मैं कॉलेज गया था, या मैं कॉलेज गया फिर बाज़ार गया, फिर मैंने एक मोबाइल ख़रीदा, फिर मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया। तो यस गाइस, जिसमें हमारा या, ई, ए या ता था, ती थी, ते थे रहता है। मैं इस तरीके से कोई भी काम करता था, मैं वहाँ रहता था, लाइक दैट। और फ्यूचर में कोई भी काम आप कल से करेंगे, जैसे मैं कल सुबह में उठूँगा, उसके बाद मैं अपना मुंह धोऊंगा, फिर अपना स्नान करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, नाश्ता करूँगा, फिर ये काम करने चला जाऊँगा। यस गाइस, तो कोई भी काम आप करेंगे तो यहाँ पे ये आदत को दिखाता है। यस गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं हैबिट को दिखाता है, ये हैबिट आदत। अब चलते हैं इंग्लिश रूल जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाना है, V1 या V5 का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसमें ऑब्जेक्ट। और V1 का प्रयोग और V5 का प्रयोग बता दें कि V1 का प्रयोग आपको प्लूरल के लिए यानी एक से अधिक, और सिंगुलर के लिए आपको लगाना है यहाँ पे V5। यस गाइस, सिंगुलर में आपका आता है ही, सी या इट या कोई भी दुनिया का एक नाम। इसके साथ देख रहे हैं प्लूरल और आई के साथ इस्तेमाल किए, जैसे तुम लोग, यू, हम लोग, वे लोग, हम सब, वी ऑल, राम और श्याम, राम एंड श्याम, इस तरीके से दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। लड़के द बॉयज, लड़कियां द गर्ल्स, यानी कि ये सारे चीज़ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल के साथ हम ये और सिंगुलर के साथ ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो होगा है आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। यस गाइस, तुम पढ़ते हो तो यहाँ पे यू रीड, हम लोग पढ़ते हैं वी रीड, लाइक दैट। हम लोग वहाँ जाते हैं, हम लोग खेलते हैं, वह पढ़ता है तो ही रीड्स, वह पढ़ती है सी रीड्स, राम पढ़ता है राम रीड्स। इस तरीके से सिंगुलर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आते हैं इसका रूल देख ले, सब्जेक्ट फिर V2 फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। यस गाइस, देयर हमारा इंडेफिनिट प्लेस है, इसलिए टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बट मैं बाजार गया था या मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। यस गाइस, आई वेंट टू मार्केट। आप देख सकते हैं मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना। मैं अपने दोस्त के घर गया, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, लाइक दैट। मैं दिल्ली गया, वह दिल्ली चला गया, ही वेंट टू दिल्ली। जैसे वेंट का प्रयोग, V2 का प्रयोग ये सबके साथ होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर में सब्जेक्ट विल और V1 का इस्तेमाल, फिर ऑब्जेक्ट।
जैसे ये विल का प्रयोग भी ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, जैसे मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं खेलूंगा आई विल प्ले, मैं पटना जाऊंगा आई विल गो टू पटना, आई विल गो टू पटना। यस गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं टू का प्रयोग मैं वहाँ जाऊंगा आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। यस गाइज, देयर हमारा इंडिफिनिट प्लेस है, इसीलिए हम आर्टिकल प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता। लेकिन कोई भी नाम आ जाता है, जैसे मैं पटना जाऊँगा, मैं बाजार जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू पटना, लाइक दैट, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। गाइज अब चलते हैं इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव हर चीज़ देखते हैं। गाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हम इसको यूज़ करके दिखाते हैं इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको निगेटिव में इसका रूल बता देते हैं। यस गाइज, याद रखिएगा, इसका निगेटिव हम बनाते हैं तो सबमिट में डू के साथ नॉट लगता है, या इसे हम डोंट भी पढ़ते हैं। यस गाइज, और इसके साथ डज नॉट या डजंट का इस्तेमाल किया जाता है। यस गाइज, तो डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर आप बता चुके हैं अभी हम, और प्लूरल और आई के साथ डोंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डिड के साथ आपको नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम डिडंट भी कहते हैं। यस गाइज, ये सबके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑल सिंगुलर हो या प्लूरल, और इसमें विल के साथ लगता है नॉट, या इसको हम ओंट भी बोलते हैं। यस गाइज, तो ये भी हमारा ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ लगेगा। तो चलिए इसका निगेटिव बना के दिखाते हैं। जैसे मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले। यस गाइस, आई डोंट प्ले। इसके साथ हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले। यस गाइस, वे लोग नहीं खेलते हैं, दे डोंट, यानी सबके साथ डोंट ही लगेगा। तुम, मैं, हम लोग एक ही सेंटेंस में बना। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, तुम नहीं जाते, वी डोंट गो, हम लोग नहीं जाते हैं, वी डोंट गो, वे लोग नहीं जाते, दे डोंट गो, वे लोग नहीं खेलते हैं, दे डोंट प्ले, वे लोग पटना नहीं जाते हैं, दे डोंट गो टू पटना, वे लोग रोज स्कूल नहीं जाते, दे डोंट गो टू स्कूल एवरी डे। लाइक दैट यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दैट। इस तरीके से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। आते हैं दिखाते हैं इसमें, जैसे मैं नहीं गया, आई डिडंट गो, तुमने नहीं गया यार, तो यू डिडंट गो, हम लोग नहीं गए, वी डिडंट गो, वे लोग नहीं गए, दे डिडंट गो, या दे डिड नॉट गो। यस गाइस, जैसे पहले मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं गया आई वेंट। यस गाइस, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नहीं जाने, निगेटिव में आप ऐसे बनाएंगे दोस्तों। जब हम डू डज डिड लगता है तो हम हमेशा वर्ब का पहला ही रूप इस्तेमाल करते हैं तीनों टेंसेस के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं जाऊँगा, आई विल गो। यस गाइस, हम लोग जाएंगे, वी विल गो, तुम जाओगे, वी विल गो, वे लोग जाएंगे, दे विल गो। यस गाइस, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट, हम लोग वहाँ जाएंगे, वी विल गो देयर, हम लोग बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट, हम लोग मुंबई जाएंगे, वी विल गो टू मुंबई। लाइक दैट, इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। गाइज आप देख चुके हैं इसका निगेटिव कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अफर्मेटिव भी देख लिए, और यहाँ पे इसका निगेटिव आई विल नॉट यहाँ पे लिख सकते हैं, आई विल नॉट गो या आई वोंट गो। यस गाइज, इसी पे आप हम लोग, तुम लोग, हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग नहीं जाएंगे, वे लोग नहीं जाएंगे, लाइक दैट, इससे आप निगेटिव बनाते हैं। तो आई होप आप निगेटिव और फॉर्मेटिव देख चुके हैं। चलिए हम आपको नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इंट्रोगेटिव बना के हम आपको दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस गाइज, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। यस गाइज, तो कुछ भी नहीं करते हैं, उसका आसान सा रूल है, डू डज को पहले रखते हैं। जैसे डू का प्रयोग आप बता चुके हैं, डू का प्रयोग डू या डज लगा देंगे, तो डू का प्रयोग प्लूरल के लिए, जैसे डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, इसका डू या डज लगता है तो इसका मतलब क्या होता है। और इससे सबसे अधिक क्वेश्चन किया जाता है इंट्रोगेटिव सवाल में, जैसे क्या आप खेलते हैं, खेलते हैं। यस गाइस, इसका रूल देख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी इंट्रोगेटिव बनाना हो इस दुनिया में किसी भी टेंस का, तो सबसे पहले आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। यस गाइस,
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड लगा देते हैं और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बैठा देते हैं। यस गाइज, जैसे मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया डू, उसके बाद मैंने लगाया सब्जेक्ट प्ले, ऑब्जेक्ट आप लगा भी सकते हैं। जैसे डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? तो आप देखिए किसी भी इंट्रोगेटिव सवाल का जवाब यस या नो में दिया जाता है। किसी भी इंट्रोगेटिव सवाल का जवाब यस या नो में दिए। जैसे डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? तो बोलेंगे हाँ मैं खेलता हूँ, यस आई प्ले, यस आई प्ले। या नहीं मैं नहीं खेलता, तो यस या नो में देते हैं। यस के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस, नो के साथ आप निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नो आई डोंट प्ले। यस गाइज, तो सबसे अधिक क्वेश्चन जो किया जाता है यू से ही किया जाता है। जैसे क्या आप खेलते थे, तो डिड यू प्ले, या क्या आपने खेला? यस, क्या आपने खेला? डिड यू प्ले, तो हाँ मैंने खेला, यस आई प्लेड। यस गाइज, यस आई प्लेड, V2 का मैंने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नो के साथ निगेटिव में निगेटिव सेंटेंस, नो नहीं मैंने नहीं खेला, नो आई डिडंट प्ले या आई डिड नॉट प्ले। यस गाइज, जब हम कभी भी डू डज दिखेंगे, डिड नॉट दिखे, तो वर्ब का पहला ही रूप आपको इस्तेमाल, क्या आप खेलेंगे? विल यू प्ले, विल यू प्ले, क्या आप खेलेंगे? तो हाँ मैं खेलूंगा, यस आई विल प्ले, यस आई विल प्ले। या नहीं मैं नहीं खेलूंगा, नो आई वोंट प्ले, यस आई विल नॉट के बदले में आई वोंट प्ले भी आप लिख सकते हैं। यस गाइस, तो आप देख सकते हैं किसी भी इंट्रोगेटिव सवाल, अभी इंट्रोगेटिव सवाल क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनाने की प्रैक्टिस करना है। यस गाइस, सबसे पहले आप कहीं बैठ जाएंगे, जैसे डू यू प्ले, यस आई प्ले, डू यू गो देयर, यस आई गो देयर, या नो आई डोंट गो देयर, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, यस आई लर्न इंग्लिश, या नो आई डोंट लर्न इंग्लिश। डिड यू गो टू पटना, क्या आप पटना गए थे? तो हाँ मैं पटना, यस आई वेंट टू पटना, या आई डिड नॉट गो टू पटना। इस तरीके से आपको क्या करना है, कम से कम एटलीस्ट 25 to 30 सेंटेंस पे आपको क्वेश्चंस बनाना है यू पे। डू यू प्ले, डिड यू प्ले, विल यू प्ले, क्या आप खेलेंगे? विल यू प्ले, यस आई विल प्ले। क्या आप दिल्ली जाएंगे? विल यू गो टू दिल्ली। क्या आप इंग्लिश सीखेंगे? विल यू लर्न इंग्लिश, तो बोलेंगे यस आई विल लर्न इंग्लिश। लाइक दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस आपको बनाना है सारे टेंसेस पे, और आपको बोलने का अभ्यास करना है, सो दैट वी कैन improve your communication skill like this. Thanks for watching this video. Best of luck. Wish you all the best. Okay, bye.